श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे समस्त आदरणीय श्रोताओं, प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह वृत्तांत आप सभी के जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे परम कल्याणकारी और परम गोपनीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के समस्त अंधकारों को मिटाकर उसमें खुशियों का एक नया सवेरा ला सकता है। सनातन धर्म की इस पावन धरा पर समय समय पर ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं जब प्रकृति और साक्षात परमपिता परमेश्वर शिव की कृपा एक साथ इस भूलोक पर बरसती है। ऐसा ही एक अत्यंत अलौकिक, अत्यंत फलदायी और महाकल्याणकारी पावन समय आ रहा है, जिसकी महिमा का गान स्वयं देवर्षि, महर्षि और शिव महापुराण के पन्नों में विस्तार से मिलता है। जैसा कि आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि आगामी 4 अगस्त 2026 को मंगलवार का पवित्र दिन पड़ रहा है। यह कोई साधारण मंगलवार नहीं है, बल्कि ये पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का एक ऐसा अनूठा और दिव्य महासंयोग लेकर आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा स्वयं देवगण भी करते हैं। श्रावण का महीना वैसे भी महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में शिव की आराधना करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब इसी पवित्र महीने में मंगलवार के साथ षष्ठी तिथि का मिलन होता है तो वो तिथि सामान्य तिथियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, फलदायी और ऊर्जावान हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि श्रावण मास की मंगलवार षष्ठी तिथि पूरे वर्ष की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव की शरण में जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियों के दारिद्र्य का नाश हो जाता है। जीवन में कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। घर में क्लेश बना रहता है, धन की आवक रुक जाती है, संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या फिर व्यापार पूरी तरह ठप हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य हताश हो जाता है। लेकिन माताओं और बहनों, आपको निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यदि कभी भी जीवन में ऐसा दिव्य मौका मिल जाए जब सावन का महीना हो, मंगलवार का दिन हो और षष्ठी की पावन तिथि हो, तो आपको अपने हाथ से यह अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। इस परम पावन दिन पर आपको एक अत्यंत सरल, बेहद छोटा लेकिन अचूक चमत्कारी उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको केवल एक ताजे, स्वच्छ और सुंदर हरे नींबू की आवश्यकता होगी। यह हरा नींबू आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। यह संयोग कितना दुर्लभ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत और कल्याणकारी दिन पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। पूरे 365 दिनों में यह एक ऐसा अनूठा दिन होता है जब ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का प्रभाव और महादेव की विशेष कृपा इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर एक विशेष कोण बनाती है। मेरी सभी माताओं और बहनों, आप सभी सत्य से परिचित हैं कि श्रावण मास की इस पावन मंगलवार षष्ठी तिथि का यदि सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और सबसे तीव्र फल देने वाला कोई उपाय है तो वो केवल और केवल यही एक हरा नींबू वाला दिव्य उपाय है। इस उपाय के सामने बड़े से बड़े अनुष्ठान भी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें साक्षात महादेव और हनुमान जी की संयुक्त कृपा समाहित होती है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने पूर्व में कभी इस उपाय को नहीं किया है, या यूं कहें कि उनका पूरा वर्ष बीत गया, उन्होंने किसी भी कारणवश इस सरल से एक हरे नींबू वाले उपाय को संपन्न नहीं किया, उनके मन में एक मलाल रह जाता है। परंतु घबराइए मत, महादेव अत्यंत दयालु हैं, वे करुणा के सागर हैं। यदि आपने पूरे वर्ष कोई व्रत, उपवास या उपाय नहीं किया है तो भी आपके पास अपनी किस्मत को बदलने का, अपने भाग्य के बंद कमरों के तालों को खोलने का एक अंतिम और सर्वश्रेष्ठ अवसर अभी भी बचा हुआ है। यह अंतिम अवसर आपको आगामी 4 अगस्त 2026 को मंगलवार के दिन श्रावण मास की इस पवित्र षष्ठी तिथि पर मिल रहा है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस पावन दिन पर आप सभी इस परम कल्याणकारी उपाय को अपने घर में जरूर संपन्न कर लें। मन में यह संशय बिल्कुल मत लाइए कि मैंने तो पूरे सावन के महीने में कोई नियम नहीं माना, मैंने तो कोई विशेष पूजा नहीं की, तो क्या महादेव मेरी सुनेंगे? महादेव केवल भाव के भूखे हैं। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, भले ही आप मंदिर न जा पाए हों, लेकिन यदि आपने इस विशेष श्रावण माह के मंगलवार और षष्ठी तिथि के महासंयोग के दिन इस एक हरे नींबू वाले उपाय को पूरे विधि विधान और सच्चे मन से कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो अमोघ फल प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन के सबसे सुंदर सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। आपकी सोच से परे, आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक बढ़कर महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे।
इसी कारणवश मैं बार बार इस बात पर बल दे रहा हूं कि आप लोग इस दिव्य उपाय को एक बार अपने जीवन में जरूर आजमाएं, ताकि समय निकल जाने के बाद आपको पछताना ना पड़े। आपके हाथ से यह स्वर्णिम और चमत्कारी मौका किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाना चाहिए। जब आप इस उपाय को करेंगे तो इसका फल आपको अत्यंत शीघ्र और प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में दिखाई देने लगेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है। हमारे पूजनीय पंडित जी ने अपनी हाल ही की दिव्य श्री शिव महापुराण कथा में इस उपाय का विशेष रूप से वर्णन किया है। उन्होंने कथा के दौरान व्यासपीठ से रोते हुए और संकटों से घिरे हुए भक्तों को सांत्वना देते हुए इस उपाय की महिमा बताई थी कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला हरा नींबू सावन के मंगलवार को साक्षात संकट मोचक बन जाता है। आज के इस विशेष वृत्तांत में हम आपको इसी उपाय को अत्यंत सरल, सहज और सुंदर तरीके से समझाने वाले हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि इस वीडियो को आदि से अंत तक देखने के बाद इस उपाय की बारीकियों को समझने के लिए आपको पूरे इंटरनेट या किसी अन्य स्थान पर कोई दूसरा वीडियो देखने की या किसी से कुछ भी पूछने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एक एक बिंदु को, एक एक नियम को इतनी गहराई से स्पष्ट करेंगे कि आपके मन का सारा संशय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, बिना किसी विलंब के इस परम पवित्र और मंगलकारी उपाय की संपूर्ण विधि को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह गहराई से समझना होगा कि आखिर 4 अगस्त 2026 का यह मंगलवार, श्रावण मास की यह षष्ठी तिथि इतनी खास, इतनी महत्वपूर्ण और इतनी वंदनीय क्यों मानी गई है। संतों और विद्वानों का ऐसा अटूट अनुभव रहा है कि कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं जब बड़े से बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, दान पुण्य और कठिन से कठिन पूजा पाठ करने के बाद भी मनचाही मनोकामना पूर्ण नहीं होती। व्यक्ति हार मान लेता है कि शायद उसके भाग्य की रेखाएं ही खराब हैं। परंतु शास्त्रों का मत है कि जहां बड़े बड़े अनुष्ठान असफल हो जाते हैं, वहां श्रावण माह की इस विशेष मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक किया गया एक छोटा सा, अत्यंत साधारण सा उपाय भी चमत्कार कर देता है और मनुष्य की बरसों पुरानी अधूरी मनोकामना देखते ही देखते पूर्ण हो जाती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस परम पावन उपाय को अपने जीवन में उतारा है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है और महादेव की अनुकंपा से उन सभी को इस उपाय को करने का 100% मनवांछित फल प्राप्त हुआ है। यदि आप भी आज किसी ऐसी ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आपके मन में भी कोई ऐसी अभिलाषा है जो लंबे समय से अधूरी पड़ी है और आप इस उपाय को करने की इच्छा रखते हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी सलाह है, इस उपाय को जल्दबाजी में बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले इस पूरे वृत्तांत को ध्यानपूर्वक सुनिए, इसके पीछे के विज्ञान और अध्यात्म को अच्छे से समझ लीजिए, एक एक नियम को अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए और उसके बाद ही पूर्ण विश्वास के साथ इसे क्रियान्वित कीजिए। जब आप सही विधि और सही समय का पालन करते हुए इस उपाय को करेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको इसका फल प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। इस अद्भुत उपाय को कर लेने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार का दुख, संताप, दरिद्रता, बीमारी या गंभीर समस्या क्यों न चल रही हो, उसका सर्वनाश हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनका कारण हमें खुद भी समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो रोज सुबह भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में ये अशांति क्यों है? व्यापार में अचानक घाटा क्यों हो रहा है? बच्चे सही दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं? माताओं और बहनों, जब समस्याओं का कारण समझ में ना आए तो इसका अर्थ यह होता है कि इसके पीछे कुछ अदृश्य ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके परिवार पर भारी पितृदोष हो सकता है जिसके कारण पितर अप्रसन्न रहते हैं और घर की उन्नति रुक जाती है। या फिर कुंडली में किसी भी तरह का भयंकर मंगल दोष हो सकता है जो विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, भूमि भवन के विवाद पैदा करता है और रक्त संबंधी बीमारियां देता है। लेकिन 4 अगस्त के इस महासंयोग वाले दिन आपको इन सब चिंताओं को महादेव के चरणों में सौंप देना है। यह एक ऐसा अनूठा उपाय है जिसे यदि किसी ऐसे विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन की अपनी जो दैवीय ऊर्जा होती है उसका लाभ तो हमें मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इस उपाय के प्रभाव से हमें उससे भी कई गुना बड़ा और अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए उपाय का फल बहुत ही तीव्र गति से बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और आप इस उपाय को एक अत्यंत महान और विशेष दिन पर संपन्न कर रहे होते हैं। तो चलिए अब हम इस परम पावन उपाय की मुख्य विधि और उसके गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बात करते हैं।
लेकिन मूल विधि को जानने से पहले आप सभी भक्तों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है कि आखिर ये उपाय किस सटीक समय पर करना चाहिए। इस उपाय को करने का अधिकारी कौन है, अर्थात किसे यह उपाय करना चाहिए और इसे किस विधि से करना है। इन सभी बातों का ज्ञान होना उतना ही जरूरी है जितना कि उपाय के लिए सामग्री का होना। तो चलिए हम आगे आपको इस वृत्तांत में एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ समझा देते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी शिव भक्तों से एक विनम्र प्रार्थना है। यदि आप लोग आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी इस आवाज को आज पहली बार सुन रहे हैं, तो सनातन धर्म की इस पावन ज्ञान गंगा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए ताकि ऐसी कल्याणकारी जानकारियां सदैव आपको मिलती रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने पूरे अंतःकरण से लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ साक्षात महादेव के चरणों का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का उद्घोष जरूर टाइप कर दीजिएगा। आपके द्वारा लिखा गया ये एक मंत्र आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तो आदरणीय माताओं और बहनों, अब हम अपने मूल प्रश्न की ओर लौटते हैं कि इस एक हरे नींबू वाले चमत्कारी उपाय को हमें 4 अगस्त 2026 मंगलवार श्रावण मास की षष्ठी तिथि के दिन किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, इसे किसको करना चाहिए, किस पावन बेला में अर्थात किस समय करना चाहिए और किस पवित्र स्थान पर करना चाहिए। आपके मन में उठने वाले इन तमाम जिज्ञासाओं और सभी सवालों के अत्यंत सटीक और प्रामाणिक जवाब आपको इस प्रस्तुति में प्राप्त होने वाले हैं। जो भी भाग्यशाली भक्त इस वीडियो को एकाग्रचित्त होकर देखेगा और समझेगा, उसे इस एक हरे नींबू वाले उपाय को इस सावन के मंगलवार को अवश्य ही करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस विशेष तिथि पर तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में एक हरे नींबू का भी बहुत ही बड़ा चमत्कारी और विशेष महत्व बताया गया है। नींबू केवल एक फल नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक अद्भुत प्राकृतिक यंत्र है। और जब बात सावन के मंगलवार की हो और उसके साथ एक हरे नींबू के इस विशेष उपाय का योग बन जाए, तो ये स्थिति बिल्कुल सोने पर सुहागा जैसी हो जाती है। ये एक अत्यंत दुर्लभ और महा उपाय का रूप धारण कर लेता है। अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि माताओं और बहनों, इस एक हरे नींबू वाले उपाय को आखिर घर के किस सदस्य को करना चाहिए। सबसे पहले हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू सनातन परिवारों में घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उन्हें साक्षात सावन की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। उनके हाथों में एक विशेष दैवीय सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए घर की माताओं और बहनों में से कोई भी एक बड़ी महिला सदस्य इस कल्याणकारी उपाय को अपने हाथों से संपन्न कर सकती है। यदि घर की बड़ी माता या बहन इस उपाय को पूरे परिवार की भलाई के लिए करती हैं, तो उसका पुण्य फल पूरे कुल को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी, चाहे वे छोटे हों या बड़े, इस उपाय में शामिल कर सकते हैं या उनसे अलग अलग भी करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी स्वयं की कोई विशेष मनोकामना है, उसकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, जैसे उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, या वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है और वो विशेष रूप से केवल अपने लिए ही इस उपाय को करना चाहता है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार वो खुद अपने हाथों से अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसके विपरीत यदि परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो पूरे घर की सुख समृद्धि, उन्नति, शांति और समृद्धि के लिए, पूरे परिवार को संकटों से बचाने के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वो भी पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस उपाय को कर सकता है। उसमें भी किसी प्रकार की कोई बाधा या दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का सीधा और स्पष्ट तात्पर्य यह है कि इस उपाय की सुंदरता यह है कि इसे घर का हर एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है और पूरे परिवार के कल्याण के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक महिला भी इसे पूर्ण कर सकती है। अब एक व्यावहारिक परिस्थिति पर विचार करते हैं। यदि किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो, वे कहीं बाहर गई हों, या फिर उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसे अनिवार्य कारण हो जिसके चलते वे पूजा पाठ या ये विशेष उपाय न कर पा रही हों, तो ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तब घर का कोई भी अन्य बड़ा पुरुष सदस्य या बड़ा लड़का भी इस एक हरे नींबू वाले उपाय को अत्यंत श्रद्धा के साथ कर सकता है। चाहे वो घर का मुखिया हो, भाई हो या पुत्र हो, पुरुषों के करने से भी इस उपाय के प्रभाव में तनिक भी कमी नहीं आती और महादेव उनकी पुकार भी उतनी ही करुणा से सुनते हैं। इसमें कोई भी संशय या संकोच की बात नहीं है। इसके पश्चात माताओं और बहनों, जो अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है
वो इस उपाय के समय निर्धारण को लेकर है। भक्तों के मन में अक्सर यह दुविधा होती है कि इस उपाय को हमें सूर्योदय के समय यानी सुबह करना चाहिए या फिर सूर्यास्त के बाद यानी शाम के समय करना चाहिए। तो इस विषय में पंडित जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया है। आप इस अद्भुत उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल की पावन बेला में भी संपन्न कर सकते हैं। दोनों ही समय इस उपाय को करने के लिए पूरी तरह से वैध और फलदायी है। परंतु यदि आप मुझसे ये पूछें कि भैया इन दोनों में से भी सबसे उत्तम, सबसे प्रभावी और सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा जिसमें इस एक हरे नींबू वाले उपाय को करने से तत्काल फल मिले, तो शास्त्रों के नियमों और शिव पुराण के आलोक में हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप इस उपाय को सुबह के समय शांत वातावरण में स्नान आदि से निवृत्त होकर करेंगे तो वो अत्यंत उत्तम और ज्यादा बेहतर होगा। सुबह के समय हमारा मन और वातावरण दोनों शुद्ध होते हैं, परंतु यदि किसी कारणवश आप सुबह न कर पाए और शाम के समय प्रदोष काल में भी इसे करते हैं तो वो भी बहुत कल्याणकारी होगा। उसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष या फल में कमी नहीं आएगी। आप अपनी सुविधानुसार इन दोनों में से किसी भी एक समय का चयन कर सकते हैं। अब माताओं और बहनों, जो अगली सबसे बड़ी सूक्ष्म और ध्यान देने योग्य बात आती है वो ये है कि यदि हम सुबह के समय इस उपाय को करना चाहते हैं तो हमें सुबह कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच इसे हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए, और यदि हम शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने का विचार कर रहे हैं तो शाम का वो सटीक समय क्या होगा जिसके बीच हमें ये क्रिया संपन्न करनी है। इन समय सीमाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सही समय पर किया गया वार ही खाली नहीं जाता। तो ध्यान से सुनिए, यदि आप सुबह उपाय कर रहे हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे करने का प्रयास करें। आदर्श रूप से सूर्योदय से लेकर सुबह 8 बजे तक का समय सर्वोत्तम होता है। परंतु यदि किसी कारणवश आपको देरी हो जाए, घर के कार्यों में आप व्यस्त हो जाएं या कोई अन्य लेट होने की वजह बन जाए तो आप सुबह 10 बजे या अधिकतम 11 बजे तक भी इस उपाय को हर हाल में संपन्न कर लें। दोपहर 12 बजे के बाद इस उपाय को सुबह की श्रेणी में नहीं किया जाना चाहिए। 12 बजे से ज्यादा देरी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष और कड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोपहर के समय पितरों का समय शुरू हो जाता है और देवताओं की पूजा का समय समाप्त होता है। इसके विपरीत यदि हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय महादेव की पूजा के लिए साक्षात अमृत काल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल कहलाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो 4 अगस्त को शाम के 6 बजे से प्रदोष काल का पावन समय प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो 1 घंटे का समय होता है वो अत्यंत तीव्र ऊर्जा वाला प्रदोष काल का समय होता है। परंतु यदि आपको शाम को भी थोड़ी देरी हो जाती है तो आप इस उपाय को शाम के 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे के बीच का जो 2 घंटे का समय है, इस समयावधि में आप कभी भी किसी भी मिनट पर इस महा उपाय को संपन्न कर सकते हैं। इसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्रिय शिव भक्तों, अब एक बात को अपने जीवन के सिद्धांत के रूप में गांठ बांध लीजिए। जब भी हम किसी भी प्रकार के धार्मिक उपाय, टोटके या आध्यात्मिक क्रियाओं को एक निश्चित दिन, एक निश्चित नक्षत्र और एक निश्चित पावन तिथि पर करते हैं तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार उसका लाभ हमें सामान्य दिनों की तुलना में सहस्र गुना यानी हजारों गुना अधिक मिलता है। इन विशेष तिथियों पर की गई छोटी सी पूजा भी सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, और इन उपायों को करने के बाद आप स्वयं साक्षात देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके परिवार की स्थिति में और आपकी मानसिक शांति में बहुत ही बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो उपाय आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, ये आपके जीवन की राह में आने वाली तमाम छोटी बड़ी परेशानियों, आर्थिक तंगियों, पारिवारिक क्लेशों और मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की अद्भुत क्षमता रखने वाले हैं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, आज के इस अत्यंत विशेष और संपूर्ण वृत्तांत में हम आपको केवल एक नहीं बल्कि 3 महाचमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय एक हरे नींबू और लौंग के अद्भुत संयोग पर आधारित हैं, और ये तीनों उपाय आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। इसलिए एक भी उपाय को छोड़िएगा मत, तीनों उपायों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे मुख्य उपाय के बारे में।
हमारा पहला उपाय उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में गुप्त या प्रत्यक्ष शत्रुओं से, विरोधियों से या कोर्ट कचहरी के मामलों से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। यदि आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने आपका जीना दुश्वार कर रखा है, आपको हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक हरे नींबू का बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय आपको इस सावन के मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपके जानी दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और आपकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं, जो हर तरफ से आपको मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, अब उन दुश्मनों की खैर नहीं है। इस उपाय के करते ही साक्षात हनुमान जी और महाकाल की ऐसी कृपा होगी कि आपके शत्रुओं की सारी नकारात्मक ताकतें स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। वे आपसे शत्रुता निभाना तो दूर, आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। उनके मन में जो आपके प्रति अहंकार था, जो अकड़ थी, वो सारी अकड़ पल भर में धूल में मिल जाएगी। जब आप इस एक हरे नींबू के छोटे से विधान को पूरा कर लेंगे तो शत्रुओं का प्रभाव आपके जीवन से वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार गायब हो जाता है। अब यहां यह समझना आवश्यक है कि शत्रु आखिर होता कौन है। शत्रु केवल वो नहीं है जो तलवार लेकर सामने खड़ा हो। शत्रु वो हर व्यक्ति है जो किसी सीधे साधे मनुष्य को हर तरफ से घेर कर उसे पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश रचता है। दुश्मन वो है जो यदि किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो वो अपने जीवन का हर संभव, हर घटिया प्रयास करता है कि उस भले इंसान का जमा जमाया धन नष्ट हो जाए, उसका चलता हुआ सुंदर व्यापार पूरी तरह से डूब जाए, उसके हंसते खेलते घर में दरिद्रता और गरीबी का तांडव छा जाए और वो व्यक्ति कर्ज के ऐसे दलदल में फंस जाए जिससे वो पूरी जिंदगी बाहर ना निकल सके। ऐसी दूषित और विनाशकारी सोच रखने वाले लोगों को ही शास्त्रों में शत्रु कहा गया है। अब विचार कीजिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, वे आपके आसपास कहीं पर भी हो सकते हैं। वे आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं या आपके रिश्तेदारों में भी छुपे हो सकते हैं। इनके बारे में आसानी से पता लगाना अत्यंत कठिन और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज के युग में लोग सामने से तो आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक बने रहते हैं, आपके साथ बैठकर चाय पीते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वे आपकी जड़ों को काटने का काम करते हैं। वे गुप्त तरीके से आपसे भयंकर शत्रुता निभाते हैं। पीठ पीछे वे बहुत कुछ ऐसा तंत्र मंत्र, साजिश या चुगली करते हैं कि जिससे आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं। ज्योतिष शास्त्र और नीति शास्त्र में कहा गया है कि सामने खड़े दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो ये गुप्त शत्रु होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होते हैं। इनसे बहुत ज्यादा सजग रहने और बचने की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति सामने से आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है या आपको प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो कम से कम आपको यह तो पता होता है ना कि यह व्यक्ति मेरा असली शत्रु है। आप उसे अच्छे से पहचानते हैं, आप पहले से सतर्क हो जाएंगे और शायद अपनी सूझबूझ से आप उसके वार से बच भी जाएंगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो छिपे हुए दुश्मन होते हैं, उनसे अपनी रक्षा करना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है। यदि आपके जीवन में भी बिना किसी ठोस कारण के अचानक से बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होने लगी हैं, घर में बिना बात के 24 घंटे लड़ाई झगड़ा और तनाव का माहौल बना रहता है, आपके बच्चे अचानक आपका कहना मानना बंद कर चुके हैं, या फिर अचानक से आपका चलता हुआ बिजनेस, आपकी अच्छी भली नौकरी रातों रात चली गई है, बिजनेस पूरी तरह लॉस में जा रहा है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी कारोबार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार इसके पीछे बहुत बड़ी संभावना होती है कि आपके किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर या आपके व्यापार पर कुछ टोना टोटका, नजर दोष या कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी हो, जिसे हम बंधन कहते हैं। ऐसी विकट स्थिति में मेरी माताओं और बहनों, आपको घबराने की, डरने की या किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़कर हजारों पैसे बर्बाद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस पूर्ण विश्वास के साथ इस सावन के मंगलवार यानी 4 अगस्त को इस एक हरे नींबू वाले अचूक उपाय को करने की आवश्यकता है। आप ऐसा अटूट विश्वास रखिए कि जैसे ही ये उपाय संपन्न होगा, आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, उनकी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। वे चाहकर भी लाख कोशिशें करने के बाद भी आपके बाल बांके करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उनका हर बार खाली जाएगा और वे स्वतः ही आपके जीवन की राह से हट जाएंगे। प्रिय भक्तों, हमने अपनी पिछली कथाओं के माध्यम से भी आपको कई बार यह समझाया है कि पूजा और तंत्र में उपयोग होने वाली जो लौंग होती है, वो कोई साधारण मसाला या वनस्पति नहीं है। विज्ञान भले ही इसे एक पौधा माने, लेकिन अध्यात्म में लौंग के भीतर बहुत ही चमत्कारी,
दिव्य और तीव्र शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग साक्षात देवी शक्ति के आशीर्वाद के साथ इस पृथ्वी पर मौजूद है। आपने स्वयं देखा होगा कि जब भी हम अपने घरों में किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, विशेष रूप से जब हम आदिशक्ति मां दुर्गा का पूजन करते हैं या धन की देवी मां लक्ष्मी का अर्चन करते हैं, तो उस पूजन सामग्री में हम लौंग का जोड़ा जरूर शामिल करते हैं। बिना लौंग के जोड़े के माता दुर्गा की आरती और उनका पूजन पूरी तरह से अधूरा माना जाता है। यहां तक कि जब हम माता को दिव्य भोग अर्पित करते हैं तो उसमें भी उन्हें लौंग का तांबूल या लौंग ही हम श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी की पूजा में भी लौंग का एक विशिष्ट स्थान है। लौंग के जो उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं वे जीवन में तत्काल चमत्कार दिखाते हैं। इनका प्रभाव इतना तीव्र और अचूक होता है कि जैसे ही आप सही विधि से लौंग और नींबू का ये संयोजन करते हैं, आपकी जो भी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे दुश्मनों का सताना, शत्रुओं का भय, वे तुरंत समाप्त हो जाती हैं। वे शत्रु आपका पीछा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और आपके जीवन के दायरे से निकलकर हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। यदि आपने इस वर्ष की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र मंगलवार षष्ठी के महासंयोग के दिन इस एक हरे नींबू और लौंग के इस महा उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि भविष्य में शत्रु कभी पलट कर भी आपकी तरफ देखने की भूल नहीं करेंगे। ये गुप्त शत्रुओं के विनाश के लिए एक अचूक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। चाहे सामने का शत्रु हो जो आपको या आपके परिवार को शारीरिक, मानसिक या कानूनी रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो अदृश्य शत्रु हो जो आपकी तरक्की से जलता हो, उन सभी को अपने जीवन से कोसों दूर करने के लिए आप इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय को इस विशेष दिन के अलावा भी यदि कोई व्यक्ति संकट में हो तो वो किसी भी अन्य सामान्य मंगलवार या शनिवार को भी दोहरा सकता है। इसे घर की महिलाएं, पुरुष या कोई भी वयस्क सदस्य अत्यंत पवित्रता के साथ संपन्न कर सकता है। इसके साथ ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस होता है कि आपके घर पर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने कुछ कराया या अभिचार कर्म कर दिया है, जिसके प्रभाव से आपका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार अचानक से पूरी तरह बंद हो गया है, या आपके घर के किसी होनहार सदस्य के ऊपर किसी ने कोई ऐसी बंधन क्रिया कर दी है कि वो व्यक्ति जीवन में चाहकर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, परीक्षा में फेल हो जाता है, इंटरव्यू से बाहर हो जाता है, बहुत ज्यादा रात दिन खून पसीना एक करने के बाद भी आपके घर का वो सदस्य या आप खुद जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं। आप मेहनत तो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उसका 1% फल भी आपको नसीब नहीं हो पा रहा है, और आपके देखते ही देखते वे लोग जो योग्यता में आपसे बहुत पीछे थे, वे जीवन में बहुत आगे निकल चुके हैं, और आप अपनी तमाम योग्यताओं के बाद भी उसी एक स्थान पर असहाय होकर अटके हुए हैं। तो इसके पीछे 100% आपके किसी छिपे हुए दुश्मन या शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, हमें इस कड़वे सत्य को स्वीकार करना होगा कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भयंकर कलयुग का समय है। इस कलयुग के दौर में आपको समाज में ऐसे निस्वार्थ और अच्छे लोग बहुत ही विरले, बहुत कम मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से खुश हों, जो आपकी सफलता को देखकर सच में आनंदित होते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, सुंदर मकान बना रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, और आपके बिजनेस में आपको निरंतर मोटा लाभ हो रहा है, तो बाहर से तो लोग हंसकर बधाई देंगे, लेकिन हर व्यक्ति की सोच भीतर से एक जैसी नहीं होती। संसार में हर मनुष्य का हृदय पवित्र नहीं होता। कुछ कुंठित मानसिकता के लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुख सुविधाओं को देखकर, उनके धन दौलत और वैभव को देखकर उनके मन में भीतर ही भीतर भयंकर ईर्ष्या, जलन और द्वेष की भावना पाल लेते हैं। वे मन ही मन घुटने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे उनकी यही जलन और ईर्ष्या की भावना एक दिन भयंकर शत्रुता का रूप धारण कर लेती है। फिर वे रात दिन इसी उधेड़बुन में लग जाते हैं कि कैसे भी करके इस सुखी व्यक्ति को पीछे खींचा जाए, इसे अर्श से फर्श पर गिराया जाए, इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए और इसके धन की भारी हानि की जाए। ऐसी निकृष्ट सोच आज के समय में शत्रु रख लेते हैं। परंतु माताओं और बहनों, अब आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु चाहे कितने भी रसूखदार हों, कितने भी पावरफुल हों, उनके पास कितनी भी धन बल की ताकत क्यों ना हो, या उन्होंने कितना भी बड़ा और भयंकर तंत्र मंत्र का अभिचार कर्म आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर या आपके व्यापारिक स्थल पर क्यों ना करवा रखा हो, महादेव की कृपा के सामने वो सब तिनके की तरह उड़ जाएगा। इस एक छोटे से उपाय से हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का नजर दोष और हर प्रकार का जादू टोना हमेशा के लिए छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो चलिए अब हम बिना समय गंवाए बात कर लेते हैं इस अमोघ उपाय की वास्तविक और सटीक विधि के बारे में।
आप सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुने कि इस उपाय को किस तरह से आपको अपने घर पर संपन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको बाजार से एक सुंदर, ताजा और पूरी तरह से हरा नींबू लेकर आना है। इस बात को अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लीजिए कि यह उपाय आपके उन तमाम गुप्त शत्रुओं के लिए भी कारगर है जिनका चेहरा आप नहीं जानते, और उस ज्ञात दुश्मन के लिए भी उतना ही प्रभावी है जो सामने से आकर आपको धमकियां देता है, आपके काम में रोड़े अटकाता है या आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है। इस उपाय के प्रभाव से सामने वाला शत्रु भी पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, और जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं उनका भी सर्वनाश सुनिश्चित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो हमारे गुप्त शत्रु होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि न तो हमें उनका असली नाम पता होता है, न हमें उनका कोई पता ठिकाना मालूम होता है, और न ही हमें यह भनक होती है कि हमारे ऐसे कितने शत्रु सक्रिय हैं। वे छुपे हुए शिकारी की तरह वार करते हैं और आमतौर पर उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो ज्योतिष या लक्षणों से यह जान पाते हैं कि हां, किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा रखा है, लेकिन फिर भी वे इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं कि आखिर वो कौन सा सगा या पराया व्यक्ति है जो हमारे पीछे ये सब गंदा काम करवा रहा है। ये पता लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन माताओं और बहनों, यदि आपको अपने उस दुश्मन का नाम नहीं भी पता है, यदि आप ये नहीं जानते कि आपका वो दुश्मन किस गली, किस मोहल्ले में रहता है या कौन आपसे ईर्ष्या रखता है, तो भी आपको मन में किसी भी प्रकार का संशय रखे बिना इस उपाय को आंख बंद करके करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय सीधे उस नकारात्मक ऊर्जा पर प्रहार करता है जो आपके विरुद्ध काम कर रही है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि जो भी आपका अनिष्ट चाहने वाला व्यक्ति है वो तुरंत प्रभाव से आपके जीवन से बहुत दूर चला जाएगा, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, और उसने जो भी कराया आपके ऊपर या आपके व्यापार पर स्थापित किया था वो सब पलट कर उसी के पास चला जाएगा। आज के समय में लोग ईर्ष्या के वश में आकर मारण, उच्चाटन, स्तंभन और भयंकर बंधन जैसी तांत्रिक क्रियाएं दूसरों के ऊपर करवा देते हैं। वे बहुत सारे तांत्रिकों, ओझाओं के पास जाकर और कुत्सित स्थानों पर जाकर सीधे साधे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, शिव महापुराण का ये नींबू वाला उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके सामने दुनिया की कोई भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया टिक नहीं सकती। सारी क्रियाएं पल भर में कट जाती हैं। और इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे करने के लिए आपको कहीं बाहर भटकने की, किसी जंगल या शमशान जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर ही अपने शत्रुओं को पूरी तरह शांत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस उपाय की अत्यंत सरल सामग्री और लेखन की विधि को विस्तार से समझते हैं। इस उपाय के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको एक हरा नींबू लेना है। नींबू लेते समय आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी। नींबू बिल्कुल भी दाग धब्बे वाला नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बाजार से नींबू लाते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे काले या भूरे रंग के दाग आ जाते हैं, या नींबू कहीं से थोड़ा सा गला हुआ या खराब होता है। सामान्य उपयोग में तो वो चल जाता है, लेकिन जब हम कोई आध्यात्मिक या तांत्रिक उपाय करते हैं तो उसमें खंडित या दागदार सामग्री का उपयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। इसलिए आप उपाय के लिए बिल्कुल साफ सुथरा, बेदाग, सुंदर और चमकीला नींबू ही चुनकर लाएं। इसके साथ ही एक और बात का विशेष ध्यान रखें, बाजार में पीले रंग के नींबू भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, परंतु इस विशिष्ट शत्रु बाधा निवारण उपाय में आपको पीले नींबू का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हमें केवल और केवल गहरे हरे रंग के नींबू, ग्रीन लेमन की ही आवश्यकता होगी। इस हरे नींबू के साथ ही आपको अपने घर में एक काले रंग का पेन, ब्लैक पेन या स्याही की व्यवस्था करनी होगी। काले रंग की कलम इस उपाय में अनिवार्य है। कलम कोई सी भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल पेन है या बॉल पेन। आप चाहें तो स्केच पेन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो पक्का मार्कर आता है उसका उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि नींबू के ऊपर लिखा गया शब्द साफ साफ दिखाई दे और मिटे नहीं। आप इनमें से कोई भी काला पेन अपने पास रख लें। अब आपको क्या करना है, इस पावन तिथि को, चाहे सुबह का समय हो या शाम का प्रदोष काल हो, जब आप पूरी तरह से शांत और शुद्ध हो जाएं, तो ये दोनों चीजें, हरा नींबू और काला पेन, लेकर अपने घर के किसी ऐसे एकांत कोने में जाकर बैठ जाएं जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई भी व्यक्ति बीच में टोके नहीं, रोके नहीं और ना ही आपसे कोई बातचीत करे। उपाय करते समय पूर्ण एकांत और मानसिक एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। आप अपने घर का कोई शांत कमरा चुन सकते हैं, या यदि घर में कोई ऐसा स्थान न हो तो आप अपनी गैलरी, बालकोनी या बरामदे का वो कोना चुन सकते हैं जहां उस समय किसी का आना जाना ना हो।
भले ही आपके घर के अन्य सदस्यों को पता हो कि आप ये उपाय कर रहे हैं, फिर भी आप उनसे पहले ही कह दें कि उस क्रिया के दौरान कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको आवाज ना दे। इस पूर्ण एकांत की मर्यादा का पालन करते हुए ही आपको ये उपाय शुरू करना है। अब क्रिया की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको उस बेदाग हरे नींबू को अपने दाहिने हाथ की हथेली में पकड़ना है। अपना पूरा ध्यान साक्षात संकट मोचक हनुमान जी और भगवान काल भैरव के चरणों में लगाना है। इसके बाद उस काले रंग के पेन या मार्कर की सहायता से उस हरे नींबू की साफ त्वचा के ऊपर आपको अपने उस दुश्मन का, अपने उस शत्रु का पूरा नाम साफ साफ अक्षरों में लिख देना है जो आपको परेशान कर रहा है। अब यहां पर हमारे उन भाई बहनों और माताओं के मन में एक बड़ा सवाल आएगा कि भैया, हमारे जीवन में तो ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त हैं, जिन्हें हम पहचानते ही नहीं, जो पीठ पीछे साजिश रचते हैं, तो हम भला उनका नाम इस नींबू पर कैसे लिख सकते हैं? ये बहुत ही स्वाभाविक और जायज प्रश्न है। तो तंत्र शास्त्र इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और सरल मार्ग बताता है। यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते या आप इस बात से अनजान हैं कि आपके कितने शत्रु हैं, तो आपको उस नींबू के ऊपर किसी व्यक्ति का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप काले पेन से उस नींबू के ऊपर केवल और केवल स्पष्ट शब्दों में शत्रु लिख दें। माताओं और बहनों, विश्वास मानिए, जब आप उस नींबू पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लिखकर केवल समष्टि रूप में शत्रु शब्द अंकित करते हैं, तो वो शब्द आपके जीवन के उन तमाम ज्ञात और अज्ञात दुश्मनों का प्रतिनिधित्व करने लगता है जो आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की साजिश रच रहे हैं। केवल शत्रु लिख देने मात्र से ही आपके सारे दुश्मन, सारे विरोधी स्वतः ही परास्त हो जाते हैं और आपके जीवन से उन सभी का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। नींबू के ऊपर इस प्रकार शत्रु या नाम लिखने के पश्चात आपको अपने पास पहले से रखा हुआ एक छोटा सा काले रंग का सूती कपड़ा लेना है। उस कपड़े के बीचों बीच आपको इस लिखे हुए नींबू को रख देना है। नींबू पर शत्रु अंकित करने के बाद जब आप उसे काले कपड़े में रख दें, तो उस कपड़े को अपने हाथ में लेकर अपने मुख के पास लाकर पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ स्पष्ट आवाज में 3 बार इस महामंत्र का वाक्य बोलना है। मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। जब आप पूरे आत्मविश्वास और संकल्प के साथ इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो आपके भीतर की वाक शक्ति और संकल्प शक्ति उस नींबू में समाहित हो जाती है। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है? उस काले कपड़े के चारों कोनों को आपस में मिलाकर उस नींबू को कपड़े के भीतर अच्छी तरह से लपेटते हुए एक छोटी सी पोटली या गांठ का रूप दे देना है। उसे अच्छे से बांध लेना है ताकि नींबू बाहर ना गिरे। यह एक प्रकार की तांत्रिक सुरक्षा पोटली बन जाएगी। अब इस बंधी हुई काले कपड़े की पोटली को लेकर आपको अपने घर से बाहर निकलना है। आपको अपने घर की सीमा के अंदर इसे कहीं नहीं रखना है। घर के बाहर जाकर आप कोई भी ऐसा स्थान देखें जहां थोड़ी सी कच्ची मिट्टी उपलब्ध हो। वो आपके घर के बाहर का कोई मैदान हो सकता है, सड़क का किनारा हो सकता है, या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान हो सकता है जहां आपको लगे कि यहां कच्ची मिट्टी है और यहां थोड़ी सी खुदाई की जा सकती है। आप अपने घर से ही कोई छोटी खुरपी, चम्मच या लोहे की कोई वस्तु लेके जाएं जिससे गड्ढा खोदा जा सके। उस कच्ची मिट्टी वाले स्थान पर आपको एक छोटा सा लगभग 4 से 5 इंच गहरा गड्ढा बना लेना है। उस गड्ढे के भीतर आपको इस नींबू वाली काली पोटली को अत्यंत सावधानी पूर्वक रख देना है। पोटली को गड्ढे में रखने के बाद ऊपर से आसपास की मिट्टी को डालकर उस गड्ढे को पूरी तरह से भर देना है और मिट्टी को अपने पैरों से या हाथ से अच्छे से दबा देना है ताकि वो स्थान पूरी तरह समतल हो जाए और वो काली पोटली या नींबू बाहर से किसी भी राहगीर को बिल्कुल भी दिखाई ना दे। वो पूरी तरह से भूमिगत हो जाना चाहिए। यहां पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समय को लेकर पुनः स्पष्ट कर दूं। ये जो मिट्टी में दबाने का पूरा विधान है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का है। इसे आपको सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में या रात के समय ही संपन्न करना है। दिन के उजाले में यह कार्य नहीं किया जाता। जब आप शाम को या रात के अंधकार में इस नींबू को मिट्टी के नीचे दबाकर अपने घर की ओर वापस लौटेंगे, तो आपको एक कड़े नियम का पालन करना होगा। मिट्टी दबाने के बाद जब आप अपने घर के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, तो आपको सीधे आगे देखना है। रास्ते में चाहे कोई आपको पीछे से आवाज दे, कोई शोर सुनाई दे, या आपके मन में पलट कर देखने की कितनी भी तीव्र इच्छा क्यों ना हो, आपको भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको सीधे अपने घर के भीतर आ जाना है। घर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले अपने हाथ और पैर अच्छे से धो लेने हैं, स्वच्छ पानी से कुल्ला कर लेना है और उसके बाद ही घर के अन्य सदस्यों से बातचीत करनी है या घर के कार्यों में लगना है। माताओं और बहनों, ये उपाय इतना तीव्र और प्रभावशाली है कि जैसे ही वो नींबू मिट्टी के नीचे दबेगा और धीरे धीरे समय के साथ मिट्टी के भीतर ही गलेगा,
वैसे वैसे आपके शत्रुओं की आपके प्रति जो नफरत थी, जो शत्रुता थी, जो आपको बर्बाद करने की ताकत थी, वो सब धीरे धीरे हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी, गलकर समाप्त हो जाएगी। वो दुश्मन आपके जीवन में कभी दोबारा सिर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के दूसरे महा उपाय की, जो कि व्यापार वृद्धि, धन लाभ और घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए विशेष रूप से पंडित जी ने बताया है। कई बार ऐसा होता है कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। एक तरफ से धन आता है और दूसरी तरफ से बीमारियों में, दवाओं में या व्यर्थ के कामों में पानी की तरह बह जाता है। घर में सदैव तंगी बनी रहती है, कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। यदि आप भी ऐसी किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो श्रावण मास के इस पवित्र मंगलवार के दिन आपको एक हरे नींबू का यह दूसरा प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सुबह के समय एक साफ सुथरा हरा नींबू लेना है और उसके साथ ही आपको फूल वाली लौंग की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे, लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर जो गोल फूल होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। आपको कुल 4 फूल वाली लौंग लेनी है। सुबह स्नान आदि करने के बाद आप इस हरे नींबू को लेकर अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले साक्षात हनुमान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद उस हरे नींबू के चारों तरफ यानी चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक एक लौंग को नींबू के भीतर चुभो देना है। यानी नींबू के चारों तरफ आपको वे 4 लौंग गाड़ देनी है। इस प्रकार वो नींबू एक दिव्य यंत्र का रूप ले लेगा जिसके चारों ओर लौंग लगी होगी। अब इस लौंग लगे हुए नींबू को अपने दाहिने हाथ में रखकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर आपको पूरी श्रद्धा के साथ 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आपके पास समय की कमी हो तो आप कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पाठ करते समय अपना पूरा ध्यान हनुमान जी के चरणों में रखें और मन ही मन अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, धन की तंगी को दूर करने के लिए संकट मोचक से प्रार्थना करें। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो उस नींबू के ऊपर हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लगा दें। अब इस सिद्ध किए हुए नींबू को लेकर यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थल पर जाएं, अपनी दुकान पर जाएं और अपनी दुकान के चारों कोनों में इस नींबू को स्पर्श कराते हुए इसे अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। यदि आप नौकरी करते हैं या घर की सुख समृद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो इस नींबू को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर आपके घर में धन की आवक के नए रास्ते खुलने लगेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलने लगेगा और व्यापार में अप्रत्याशित प्रगति होगी। यह उपाय लक्ष्मी को स्थिर करने का एक अद्भुत अचूक माध्यम है। इसके पश्चात अब हम आते हैं हमारे आज के तीसरे और अंतिम उपाय पर, जो कि स्वास्थ्य लाभ और घर से नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए बेहद कारगर माना गया है। कई बार हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं या घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें अचानक किसी की बुरी नजर लग जाती है। नजर लगने के कारण व्यक्ति का खाना पीना छूट जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं और डॉक्टर भी बीमारी पकड़ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में समझ जाना चाहिए कि यह भारी नजर दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। इससे मुक्ति के लिए सावन के इस मंगलवार को यह तीसरा नींबू का उपाय अवश्य करें। इस उपाय को आपको शाम के समय जब दिन और रात मिल रहे हो यानी गोधूली बेला या प्रदोष काल में करना है। आपको एक हरा बेदाग नींबू लेना है। जो व्यक्ति बीमार है या जिसे नजर लगी है उसे घर के बीचों बीच एक आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठा दें। अब उस हरे नींबू को लेकर उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज कुल 7 बार वारना है यानी उसारना है। नींबू को वारते समय मन ही मन महादेव के अवधूतेश्वर रूप का स्मरण करना है। भगवान शिव का अवधूत रूप समस्त नकारात्मक शक्तियों और तंत्र बाधाओं को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। 7 बार नींबू वारने के बाद आपको उस नींबू के 2 बराबर टुकड़े कर देने हैं। नींबू काटते समय ध्यान रखें कि नींबू एक ही झटके में 2 भागों में कट जाए। अब इन कटे हुए नींबू के दोनों टुकड़ों को लेकर आपको अपने घर से तुरंत बाहर निकलना है और किसी ऐसे चौराहे पर जाना है जहां 4 रास्ते मिलते हों। चौराहे के बीच में खड़े होकर आपको एक टुकड़े को अपनी दाईं ओर और दूसरे टुकड़े को अपनी बाईं ओर बिना पीछे देखे पूरी ताकत से फेंक देना है। नींबू के टुकड़ों को फेंकने के बाद बिना किसी से बात किए, बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर वापस आ जाना है। घर आकर अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। इस उपाय को करने से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर जितनी भी बड़ी नजर होगी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर या मन को परेशान कर रही होगी,
वह तुरंत उसी क्षण उस व्यक्ति का शरीर छोड़कर चली जाएगी और व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। माताओं और बहनों, आज के इस विशेष वृत्तांत में हमने पंडित जी द्वारा बताए गए इन तीनों उपायों को अत्यंत विस्तार से और पूरी स्पष्टता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। 4 अगस्त 2026 का यह मंगलवार, श्रावण मास की यह षष्ठी तिथि आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इन उपायों को पूरे विश्वास, श्रद्धा और पवित्रता के साथ अपने जीवन में अपनाएं। महादेव और संकट मोचक हनुमान जी आपके जीवन के समस्त कष्टों का हरण करेंगे और आपके घर को सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से भर देंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, शत्रुओं का नाश हो और महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। एक बार फिर से पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।